चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। आज कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ सक चुकी है 67 उम्मीदवारों की, और आज कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। कई दिनों से मंथन इस पर चल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो और गठबंधन के साथ ही हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है रन में कि हरियाणा कांग्रेस का मानना यह है कि वो रन को अकेले ही फतह कर लेगी, क्योंकि लोकसभा में जो परिणाम कांग्रेस के हाथ लगे हैं उसके बाद से ही जो है वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल हरियाणा कांग्रेस का काफी बढ़ता हुआ नजर आया था। और एक के बाद एक जीत का दाव भी हुड्डा जो है, भूपेंद्र हुड्डा जो है वो ठोकते आए हैं, और ऐसे में उनको पूरा विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले इस बार सत्ता में आ पाएगी। लेकिन यहीं पर इसी बीच आला कमान जो है वो चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता ने कहा है कि अभी सीटों को लेकर मंथन जारी है, सीटों पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो देखना होगा कि आज जो लिस्ट सामने आएगी उसमें क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ ये सीट साझा करते हुए नजर आएंगे कि नहीं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कनिका, देखिए सस्पेंस काफी बरकरार है। बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जो है 67 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस लगातार कई दिनों से मंथन कर रही है। इस मंथन के बाद किस परिणाम तक कांग्रेस पहुंची है, इसका हर किसी को इंतजार है। क्या लगता है कि क्या आज आखिरकार ये टिकट सामने आ जाएगी क्या? देखिए बिल्कुल हरियाणा में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की अधिकतर 90 में से सीटें जो है लगभग जो है 50 से 54 के बीच में जो सीटें हैं वो क्लियर जो है वो सीईसी की बैठक में कर ली गई है। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली लिस्ट की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि देर शाम तक कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट हरियाणा को लेकर जो है वो जारी करेगी, जिसमें करीबन 30 से 40 नामों की संख्या जो है वो होगी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम होगा, उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम होगा, इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है उनका नाम शामिल हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो वो वह सीटें हैं जिन पे केंद्र चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग चुकी है और आलाकमान की ओर से कैंडिडेट का फैसला हो चुका है। अभी भी कुछ बची हुई ऐसी सीटें हैं, लगभग 32 सीटें, जिन पर केंद्र चुनाव समिति की बैठक में चर्चा नहीं हुई थी, जिसके लिए सब कमेटी का गठन किया गया था। उस सब कमेटी में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जो है उसमें रखा गया। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनको शामिल किया गया है। अगर मैं आपको बता दूं, जो बची हुई सीटें हैं जिन पर मंथन नहीं हुआ था, सहमति नहीं बन पाई थी, उन सीटों को लेकर जो है आज सब कमेटी की बैठक जो है वो दिल्ली में होगी और उन सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। और बहुत जल्दी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के बीच में कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों पर जो है बातचीत कर लेगी। लेकिन इसी बीच गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से 10 सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं हमारे सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी केवल आम आदमी पार्टी को 4 से 5 सीटों का ऑफर दे चुकी है। इसके अलावा एक सीपीआईएम को, एक समाजवादी पार्टी को और एक एनसीपी को, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है उनको साधने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अलायंस की बात चल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस का अलायंस हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी 24 से 48 घंटे का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कल जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने ऑन कैमरा ये बयान दिया था कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं और जो भी बेहतर होगा उस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीटों पे ही केवल आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। इससे अधिक सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं दी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कल राघव चड्ढा और दीपक बावरिया जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं उनके बीच में बैठक हुई थी। साफ तौर पे वो सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत काफी मजबूत है और आम आदमी पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से वो ऑफर दिया है कि आप चाहे तो 4 से 5 वो सीटें ले लें जहां पर आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है और जहां पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम इससे अधिक सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आज भी लगातार मुलाकातों का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा और अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कोई फैसला जल्दी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन हो, जिसके पीछे बड़ा कारण ये है कि राहुल गांधी
लगातार ये बोलते आए हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष नहीं हूं, बल्कि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष हूं। और कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग देने के लिए कि जो इंडिया गठबंधन है वो इंटैक्ट है और कांग्रेस पार्टी आगे से दिल बड़ा करके जो है सहयोगी दल को साधने की कोशिश कर रही है। ये एक संदेश जनता के बीच में जाए, इस संदेश को देने के लिए राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा ठीक है में कनिका, विधानसभा चुनाव गठबंधन हो। बिल्कुल कनिका, जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर साथ लेकर चलें और इंडिया अलायंस के तर्ज पर वो है, चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लोकसभा में जिस तरीके से परिणाम उन्हें मिले हैं उसके बाद से हुड्डा परिवार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो इस रन को अकेले फतह कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ कुछ सीटों पर सहमति बनती भी है तो कुरुक्षेत्र तो जाहिर सी बात है उसमें एक सीट हो सकती है, क्योंकि सुशील गुप्ता हमेशा वहीं से ताल ठोकते आए हैं। बाकी कौन सी सीटें होंगी जिस पर तालमेल बनाया जा सकता है, और इसके बाद कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी जो है होनी शुरू हो जाएगी, ये भी लाजमी है। देखिए बिल्कुल, जब आम आदमी पार्टी से अलायंस की बात जो की गई थी, उसके बाद जो प्रदेश के नेता हैं, खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सीएलपी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार हरियाणा की कमान संभालते आए हैं और पिछले 10 साल में वो मुख्यमंत्री जब सरकार से रह चुके हैं और उसके बाद से वो सीएलपी भी रहे हैं। तो हरियाणा के नेताओं की राय यही थी कि जमीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है हरियाणा में मौजूद है, मजबूत है। और इसके अलावा उन्होंने अपने कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसको ये कहा था कि अगर हम चाहें तो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनको ये खतरा है कि अगर हम 2 से 4 सीटों पे समझौता करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जीत हासिल करने के बाद बीजेपी उन विधायकों को खरीद ले या उन विधायकों को तोड़ ले, जिसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान बाद में हो सकता है चुनाव के बाद अगर वो जीत जाते हैं। ये तर्क जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कांग्रेस आलाकमान को दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी के इस बात के बाद जो है कहीं ना कहीं अब आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और कुरुक्षेत्र सीट की बात बता दूं मैं आपको, तो लोकसभा में भी जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ था तो वो सीट जो है उनको दी गई थी। इसके अलावा उनके आसपास की 4-5 और सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उनको ऑफर की है। हालांकि अभी सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस केवल 5 सीटें देगी। ठीक है कनिका, सस्पेंस अभी बरकरार है कांग्रेस की लिस्ट को लेकर भी, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला क्या कुछ रहेगा उसको लेकर भी नजर आप बनाए रखिएगा। शाम तक कोई बड़ा अपडेट कांग्रेस की तरफ से जरूर आ सकता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते अब आगे, जेजेपी और एएसपी की पहली लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे। 19 में से 4 सीटों पर एएसपी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। चुनावी मैदान में एक साथ आएंगे जेजेपी और एएसपी। जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर सहमति बनी है। आज दुष्यंत चौटाला दाखिल करेंगे नामांकन। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 2 विधायकों को टिकट दिया गया है। दुष्यंत के साथ अमरजीत टांडा को जुलाना से टिकट दिया गया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम आयुषी अभिमन्यु राव का है, जो कि भाजपा के पूर्व मंत्री राव नरभीर सिंह की भाई की बेटी है। जजपा ने उन्हें अटेली से उम्मीदवार बनाया है। दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला विधानसभा उपचुनाव हार चुके हैं। उन्हें अभी तक कोई चुनावी जीत नहीं मिली है। लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि 27 अगस्त को जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हुआ था और वहां पर सीटों की सहमति बनी थी। इसमें तय हुआ था कि जेजेपी जननायक जनता पार्टी 70 और एएसपी 20 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी और जेजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो 70 सीटों पर होंगे और 20 सीटों पर जो है एएसपी के उम्मीदवार होंगे।